बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स है वो अब इसी में हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेटाबेस जो है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। हम बना क्या रहे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्लॉगर साइट, ठीक है बेटा। अब ब्लॉगर साइट्स दो तरह की होती है, एक होता है सिंगल, क्या होता है बेटा, यानी कि किसी एक की वेबसाइट होती है जो खुद ही अपने पोस्ट अपलोड करता है। एक सिंगल यूज़र होता है, लोग उस पर जाते हैं, देखते हैं न्यूज़, ठीक है। ये होता है सिंगल ब्लॉगर वेबसाइट। दूसरा होता है हमारे पास मल्टी यूज़र्स, क्या होते हैं बेटा, मल्टी यूज़र्स। मल्टी यूज़र्स की अगर हम बात करते हैं, क्या हर एक का अपना अपना एक डैशबोर्ड होता है, क्या होता है, यानी कि हर कोई अपना ब्लॉग जो है वो अपलोड कर सकता है। किसी एक पर्टिकुलर बंदे का वो प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, ठीक है, वो फेसबुक वाले भाई साहब का प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप भी उसमें अपने अपने पोस्ट अपलोड कर पाते हैं, है कि नहीं। लेकिन उसके लिए आपको पहले लॉगिन और रजिस्टर से थ्रू गुजरना पड़ता है। सो हम जो भी बनाएंगे हम भी मल्टी यूज़र बनाएंगे। सो दैट मीन्स हर एक के पास अपना अपना एक डैशबोर्ड होगा, तो उसको लॉगिन रजिस्ट्रेशन से गुजरना पड़ेगा, फिर वो अपने अपने पोस्ट को अपलोड कर सकता है। समझा रही है बात। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी, कैसे वो पोस्ट अपलोड करेगा, फिर मेन वेबसाइट पे कहाँ पर कैसे दिखेंगी वो चीज़ें, ठीक है। एडिट ऑप्शंस, डिलीट ऑप्शन, एडमिन के प्रिविलेजेस, एडमिन जिसके पास सारा कंट्रोल होगा वो एक यूज़र को डिलीट भी कर सकता है, उसके ब्लॉग्स को डिलीट भी कर सकता है, या उसको अप्रूव भी कर सकता है। अगर आप रखना चाहते हैं कि जब एक यूज़र ब्लॉग अपलोड करेगा वह तब तक अप्रूव नहीं, वो अपलोड नहीं होना चाहिए जब तक कि उसको एडमिन अप्रूव ना करे। दूसरा होता है सीधे ही, जैसे फेसबुक पे पोस्ट अपलोड करते हैं सीधे वो अपलोड हो जाता है, आपको एडमिन की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ आ रही है बात। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इस चीज़ को हम कैसे करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो चीज़ होगी, हम पहले डेटाबेस का अगर हम स्ट्रक्चर दिखाएंगे या देखेंगे, टेबल एक बनेगा पहले, यूज़र्स टेबल। क्या बनेगा हमारे पास, यूज़र्स टेबल। यूज़र्स टेबल में हमारे पास यूज़र्स होंगे और एक होगा एडमिन टेबल, जिसमें खाली एक एडमिन होगा, उसका यूज़र नेम पासवर्ड होगा, ठीक है बेटा। और यूज़र्स उनका भी हम जो डिटेल्स पकड़ना चाहते हैं वो हम किस टेबल में लेंगे, यूज़र्स टेबल में। दूसरा बनेगा हमारे पास पोस्ट टेबल। क्या बनेगा, जिसमें हमारे पोस्ट्स की क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको चीज़ें आएगी समझ के, वो हमने जो कॉन्स्ट्रेंट्स पढ़े थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट, चेक कॉन्स्ट्रेंट्स, तो उनकी कैसी इंपॉर्टेंस है हमारे पास एक्चुअल वर्ल्ड में, वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ हम क्या करेंगे, द फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम पहले क्या बनाएंगे, एक टेबल। क्या बनाएंगे, एक यूज़र्स टेबल, और एक दूसरा टेबल बनाएंगे एडमिन टेबल। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और जब रजिस्ट्रेशन पे डिटेल्स पकड़ेंगे तो वो डिटेल्स कहाँ पे हम स्टोर करेंगे, डेटाबेस में, ठीक है बेटा। समझ आ रही है बात। फिलहाल पहले डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए हम कहाँ पे जाएंगे, हमारे जैम के अंदर, उसके अंदर हम जाएंगे हमारे एडमिन सेक्शन के अंदर। अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर टाइम भी लगेगा तो कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये चीज़ आपको आई समझ तो समझना कि आपका जो पूरा, आप फिर किसी भी वेबसाइट को जो डायनेमिक हो गए वो बना सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप जितने ज़्यादा चाहे फिर प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे उतना आपके लिए फिर प्लस पॉइंट होगा। सो इट इज़ टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। तो चलिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास, डेटाबेस बनेगी। क्या बनेगी, तो चलिए लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस। डेटाबेस का नाम मैं एसक्यूएल के अंदर लिख सकता हूँ, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम भी लिख सकता है, जैसे हम लिखते थे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो चलिए आप बताइए डेटाबेस का नाम क्या रखेंगे, यहाँ पे जो आपकी मर्जी होंगी वो रखेंगे। अब जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं, कोशिश करिए उसको वैसा ही नाम रखिए। तो हम बना रहे हैं ब्लॉगिंग। क्या बना रहे हैं, ब्लॉगर वेबसाइट, या चलिए इसको नाम रखेंगे हम वी ब्लॉग। क्या नाम रखेंगे इसका हमने, वी ब्लॉग। तो वेबसाइट का नाम रखेंगे लेट्स क्रिएट। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे हमारी जो डेटाबेस है वो क्या हो गई, क्रिएट हो गई यहाँ पे। समझ आ रही है बात बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पे। अब इसी तरीके से एसक्यूएल के अंदर हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है, तो मैं अब यहाँ पे जल्दी क्या करूँगा, टेबल को क्या करूँगा, एक क्रिएट करूँगा बेटा, ठीक है।
टेबल का नाम लिखेंगे हम सबसे पहले यूजर्स। कॉलम्स कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं। या तो आप एसक्यूएल क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर कॉलम नेम्स, उनका डेटा टाइप, जैसे वो सिंटैक्स था सेम वही प्रोसेस। ये होता है टाइम बचाने के लिए, अब जल्दी जल्दी भी। तो अब सबसे पहले गो करेंगे, इन 4 कॉलम्स को हम बाद में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। टेबल सबसे पहले क्या होगा याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, सबसे पहले जो चीज़ बनेगी आईडी। क्या बनेगी, आईडी शुड बी यूनिक, रिमेंबर दैट, आईडी शुड बी, लेट्स गिव इट अ नेम एज यूजर आईडी। क्या रखेंगे बेटा इसका नाम, लाइक स्टाफ आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, इट्स लाइक दैट कॉलम जो हर एक यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डेटा टाइप हम इंट रखेंगे, बट यहाँ पे इस पे कॉन्स्टेंट सेट करेंगे हम, दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट रख देंगे। क्या रखेंगे, एआई का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि इस कॉलम में हमें वैल्यू देने की ज़रूरत। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे इस पे क्या कॉलम सेट हो गया हमारे पास, प्राइमरी की, दैट मीन्स दिस इज माई प्राइमरी की कॉलम, प्राइमरी की कॉलम, एंड दैट मीन्स इसमें यूनिकली वैल्यू चले, डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर। अब ऑटो इंक्रीमेंट और एक कांस्टेंट है, आप कह सकते हैं एक एट्रीब्यूट है, जब हम इसको किसी टेबल में डाल देते हैं हमें फिर उस कॉलम में वैल्यू देने की ज़रूरत, वो खुद ही इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ आ रही है बात। जैसे आप लोग किसी सिस्टम में ऐड हो जाते हैं, क्या आपको आईडी यहाँ से देनी पड़ती है बेटा, वो ऑटो जनरेटेड होती है, क्या होता है, लेकिन यूनिक होती है वो। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है बेटा। उसके बाद नाम होगा यूज़र नेम, कॉलम नेम, ठीक है। और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे varchar यूज़र नेम, और साइज चलिए मैक्सिमम रखेंगे हम 222 कैरेक्टर्स, बट अप टू वी कैन स्टोर अप टू 256 कैरेक्टर्स। क्लियर। यूज़र नेम जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यूज़र नेम भी यूनिक रखना चाहते हैं, क्या रखना, आप बताइए, प्राइमरी की तो नहीं रख सकते, वाई प्राइमरी की एक कॉलम तो आ गया। सो व्हाट ऑप्शन डू वी हैव, अब यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको एज अ सेट क्या कर सकते हैं, यूनिक, क्या रख सकते हैं, समझ आ रही है बात। तो क्लिक, उसके बाद है पासवर्ड, ठीक है बेटा। तो इसका डेटा टाइप भी हम क्या रखेंगे, varchar, और चलिए इसका भी मैक्सिमम साइज रखेंगे इतना। तो यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड आ गया बेटा, और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे, दैट इज यूज़र ईमेल। क्या रखेंगे बेटा, यूज़र ईमेल। सो ऑल्सो लेट्स सेट डेटा टाइप varchar एंड ऑल्सो 22 एंड ऑल्सो सेट इट एज ए यूनिक, क्योंकि ईमेल आईडी भी क्या होती है, यूनिक होती है। लेट्स से गो। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, 1 2 3 4। तो ये मेरा कौन सा वाला टेबल है, इट इज़ माई जस्ट लॉग इन टेबल, मीन्स साइन अप के लिए। अगर आपको और भी चीज़ें कोई चीज़ पकड़नी है यूज़र से, लाइक फ़ोन नंबर, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अनदर कॉलम, दैट इज़। सो चलिए ऊपर और एक कॉलम ऐड करते हैं, क्लिक हियर, लेट्स कॉल इट कॉन्टैक्ट, है ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। और कॉन्टैक्ट जो है, रिमेंबर दैट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर हम लेते हैं varchar, क्या लेते हैं, हम इंटीजर नहीं लेते। समझा रही है बात, क्योंकि उसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है, 9999999, तो वो कितना बड़ा वैल्यू। अगर हम इंटीजर करेंगे, इसकी एक रेंज होती है, क्या होती है, तो वो उस रेंज से बाहर चला जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं उसको कैसे स्टोर करें, एज अ varchar स्टोर करें। तो चलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम हम इसको कितना, हमें 12 ही कैरेक्टर्स पकड़ने हैं, वी हैव टू स्टोर ओनली 12 कैरेक्टर्स, इवन आई ऑल्सो कैन स्पेसिफाई 12। तो चलिए मैं मैक्सिमम वैल्यू रखूँगा सपोज 120 कैरेक्टर, उतना फ़ोन नंबर तो बड़ा मेरा हो नहीं सकता है, ठीक है। आईडी आ गई, यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अगर आपको लगता है, ये डिपेंड करता है आप किस सिस्टम में काम करते हैं, आपको किस चीज़ के लिए कोई चीज़। अब जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, वो बोलेगा ओके हम डील करते हैं आधार कार्ड के साथ, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो आए वो रजिस्ट्रेशन थ्रू हमारे पास करें, तो हम उनको आधार कार्ड बना के। अब जैसे पता है आपको आधार कार्ड में कितनी डिटेल्स ज़रूरत होती है, एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, सिटी, फ़ोन नंबर, स्टेट, पिन कोड, वो सारी चीज़ें आप फिर यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। सो मैंडेटरी पार्ट, अब मुझे उतनी डिटेल्स तो यहाँ चाहिए नहीं, जो आपको यूनिक रखना होगा, जैसे और चीज़ एड्रेस तो यूनिक नहीं हो सकता, क्योंकि सेम बंदों का एड्रेस भी हो सकता है, तो यूनिक नहीं रखना है।
और क्या हो सकता है, सिटी भी बहुत लोगों की सेम ही होती है। और क्या चीज़ हो सकती है, पिन कोड भी सेम ही होता है, सो यू कांट सेट इट एज अ यूनिक। तो कॉन्स्टेंट जिस पे सेट कर रहे हैं वो देखना है आपको पहले कि वो यूनिक रख सकते हैं कि अब कोई उठा के कॉलम नेम पे यूनिक रख देगा, रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोज करिए आयमन एक नाम के बंदे स्टोर होगी, तो दूसरी आयमन भी है, लेकिन वो उसमें फिर स्टोर, तो समझ आ रही है बात। तो ऐसे कॉलम को आपको कॉन्स्टेंट सेट करना है जिसको आप यूनिक रख सकते हैं, जो ज़रूरी है। लाइक फ़ोन नंबर है, इसको आप रख सकते हैं, आधार नंबर है तो इसको यूनिक रखना ज़रूरी है, इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि यूनिक जो आधार दो बंदों का सेम नहीं हो सकता। आपको आ रही है बात समझ बेटा। तो फिलहाल कॉन्टैक्ट नंबर, यूज़र ईमेल, पासवर्ड, यूज़र नेम और यूज़र आईडी हमारे। तो मैंने इसमें कम से कम 2-3 चीज़ें तो यूनिक ले ली है हमारे पास, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। समझ आ रही है बात, क्लियर, कोई इशू तो नहीं है। अगर कॉन्टैक्ट को भी आपको यूनिक रखना है तो यूनिक रख सकते हैं। और यहाँ पे हम करेंगे सेव। तो टेबल स्ट्रक्चर बन गया बेटा, क्या बन गया हमारे पास, तो यू कैन सी द टेबल इज़ हेयर। तो वी ब्लॉग में जाएंगे, ये देखिए टेबल बन गया। अब इसमें वैल्यू जो हम पकड़ेंगे वो थ्रू किसके थ्रू पकड़ेंगे, जो हमारा GUI पार्ट बनेगा, ग्राफिकल पार्ट बनेगा, यूज़र इंटरफेस, फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके थ्रू इसमें डिटेल चली जाए। फिलहाल हमारा स्ट्रक्चर बन गया बेटा। अब और एक टेबल बनाएंगे हम, कौन सा टेबल, एडमिन। क्या बनाएंगे बेटा, एडमिन टेबल। उसमें क्या होगा हमारे पास, यूज़र नेम सिंपल होगा और दूसरा कॉलम बनेगा हमारे पास बेटा इसमें पासवर्ड। बस इसके 2 ही कॉलम्स बनेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड। और यूज़र नेम जो है बेटा इसको रखेंगे varchar और पासवर्ड को भी क्या रखेंगे, varchar। और यूज़र नेम जो होगा हमारे पास उसको हम रखेंगे यूनिक, क्या रखेंगे हम, या प्राइमरी रखेंगे, क्या रखेंगे। और पासवर्ड को हमें रखने की ज़रूरत, क्योंकि किसी का पासवर्ड भी सेम हो सकता है। समझा रही बात। एंड नाउ लेट्स सेव इट। प्लीज़ एंटर वैलिड लेंथ। ओके यस, लेंथ मेंशन करनी है बेटा, ठीक है, एंड सेव इट। तो फिलहाल हमारा यूज़र नेम एडमिन टेबल भी बन गया बेटा, ठीक है। एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है बेटा, क्या होता है, उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं होता है। तो हम इसमें पहली एक वैल्यू क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे, लेट्स से इंसर्ट, यूज़र नेम रखेंगे एडमिन और पासवर्ड रखेंगे admin 1 2 3। आप इसको एनक्रिप्टेड भी रख सकते हैं, सो वी कैन यूज़, इफ़ यू रिमेंबर विच फंक्शन, MD5। क्या रख सकते हैं, MD5। आप देखिए पासवर्ड क्या रखा आपने, admin 1 2। जब हम गो करेंगे यू विल सी द वैल्यू हियर नाउ, यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड क्या है, admin 1 2। तो इसका एनक्रिप्टेड पासवर्ड क्या हो गया, जनरेट। तो बस फिलहाल एक एडमिन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो एडमिन को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप पहले वो बना के रखते हैं क्योंकि उसी के पास सारा कंट्रोल। फिलहाल हमारे 2 टेबल्स बन गए। फिलहाल पहले इन 2 टेबल्स पे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे पोस्ट टेबल। क्या बनेगा हमारा, जिसमें हमारे पोस्ट जो है अपलोड होंगे और हर एक की पोस्ट की आईडी भी होंगी, और किसने वो पोस्ट किया उस यूज़र की आईडी भी हमें वहाँ पे स्टोर करनी है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले अब जाते हैं हमारे पास नए पेज पे। अब हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर। पहले क्या बनाएंगे बेटा, लेट्स क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम इसमें रखेंगे लॉगिन एंड रजिस्टर। क्या रखेंगे, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो चलिए सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं। तो इसका नाम सी में जाएंगे हम, XAMPP htdocs. Now you are creating a website, you are creating a, so we will create a folder here and let's give it a name as vblog, ठीक है बेटा, प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो सबसे पहली फाइल जो आप चाहते हो वो रन होनी चाहिए, इट शुड बी index.php, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली किस फाइल को एग्जीक्यूट करता है, index. अगर आप किसी भी वेबसाइट का डोमेन लिखते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले कौन सी फाइल रन होती है, index.php उसमें। वरना फिर अगर index.php नहीं होती बेटा, अगर आप किसी पे जाते resumotechsolutions.in/home.php लिखना था या जो भी था, लेकिन आप सीधे लिखते resumotechsolution.in, खुद ही पहली फाइल या जो भी होती है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती। और वो कौन सी फाइल होती है हमारे पास,
दैट इज इंडेक्स फाइल। क्या होती है हमारे पास? द फर्स्ट फाइल यू वांट टू सी द यूजर, इट शुड बी index.php। क्लियर? चलिए ये होगी हमारी इंडेक्स फाइल सेव। ठीक है, सबसे पहले HTML। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को लाएंगे। क्या लाएंगे बेटा? बूटस्ट्रैप, क्योंकि हम जो वेबसाइट बनाएंगे उसका डिज़ाइन हम किस में करेंगे? क्रिएट बूटस्ट्रैप में। अगर ज़्यादा होगा तो हम मुझे बताएंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा मैं फास्ट जाऊँगा या ज़्यादा लोड पड़ जाएगा तो आप मुझे पहले ही बताएंगे। तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। बेनिश क्लियर? तो चलिए हम लाते हैं पहले बूटस्ट्रैप सीरियल लिंक। लेट्स से रेसिमो टेक सॉल्यूशंस में जाएंगे हम। तो हम कौन सा वाला वर्जन लाएंगे जो हमने यूज़? ठीक है, चले तो ये हमने सीरियल लिंक्स यहाँ पे क्या कर दी बेटा? कॉपी। तो और यहाँ पे इनको हम क्या करेंगे? पेस्ट। ठीक है बेटा, तो हमने बूटस्ट्रैप कौन सा वाला वर्जन यहाँ पे यूज़ किया? 4.5। तो आप करंट वाला वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, बट सम गुड जो एक्सपर्ट्स है दे सेड के बूटस्ट्रैप जो नया वाला वर्जन है वो यूज़ मत करिए। ठीक है बेटा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये वाला वर्जन के साथ अगर सेटिस्फाई तो आप ये वाला वर्जन यूज़। तो हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें? ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो क्या बने? फास्ट। तो सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है उसमें सबसे पहला जो टॉप वाला सेक्शन होगा, इट इज़ गोइंग टू बी आवर नेविगेशन। क्या होगा हमारे पास? नेविगेशन। तो सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ करेंगे हम? नैव। ठीक है बेटा, और उसके बाद कौन सा क्लास यूज़ करेंगे? नैव, नैव बार। ठीक है, उसके बाद नैव बार डैश डॉक बीजी डैश डॉक। तो चलिए पहले देखते हैं ये वाला सेक्शन है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, सो लोकल होस्ट /v blog एंड एंटर। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फाइल रन हो जाएगी? इंडेक्स फाइल। तो मैंने खाली फोल्डर का नाम लिख दिया और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी फाइल रन हो गई? हमारी इंडेक्स फाइल। तो आई होप आपको समझ आ रही है बात। ठीक है, तो जब भी इसी तरीके से जब आप कल को डोमेन खरीदेंगे आप उसका नाम रखेंगे vblog.com .in .org, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अंदर कौन सी फाइल पहले रन होगी? हमारी इंडेक्स फाइल। ठीक है बेटा, अब चलिए ये तो चीज़ आ गई हमारे पास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सबसे पहले जो सेक्शन होगा हमारे पास, जो जो चीज़ आपने रखनी है उसमें रख। सबसे पहले वेबसाइट का लोगो तो होगा ये, और रेस्पॉन्सिव भी अगर बनाना है तो यहाँ पे यूज़ होगा नैव बार डैश एक्सपैंड डैश लेट्स से MD है, एक्सपैंड डैश MD। और अब यहाँ पे एंकर टैग होगा। सबसे पहले एंकर टैग के अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे नैव बार डैश BRAND ब्रांड लेट्स से vblog। ठीक है बेटा, सेव करेंगे और चलिए हम अपने पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं एंड यू कैन सी हमारी जो चीज़ें वो आ गई। ठीक है बेनिश, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अभी सिंपल HTML और CSS जो बूटस्ट्रैप हमने पढ़ा था वही पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होगा हमारे पास, नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास कौन सी चीज़ होगी? पहले एक बटन हमने बनाना है। ठीक है, बटन के अंदर हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? स्पैन टैग। और यहाँ पे हम क्लास यूज़ करेंगे नैव बार डैश टॉगलर डैश ICON आइकन। और यहाँ पे हम क्लास यूज़ कर रहे थे नैव बार डैश टॉगलर। ठीक है बेटा, तो इससे वो रेस्पॉन्सिव वाला आइकन आ जाएगा। जैसे अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे और अगर MD डिवाइस पे इसको ओपन करेंगे, लेट्स फाइंड आउट, यू कैन सी। हाँ, तो ये इस चीज़ के लिए हमने ये चीज़ रख दी। ठीक है बेटा, फॉर रेस्पॉन्सिवनेस। तो ये कैसे वर्क कर रहा है? जो ऊपर हमने नैव बार डैश एक्सपैंड डैश MD यूज़ किया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आई आपको समझ। और साथ साथ यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डेटा डैश टॉगल इज इक्वल टू यूज़ करेंगे कोलैप्स। डेटा डैश टॉगल इज इक्वल टू कोलैप्स। ठीक है बेटा, और यहाँ पे डेटा डैश टॉगल इज इक्वल कोलैप्स। और उसके बाद क्या यूज़ करते थे? डेटा डैश टारगेट इज इक्वल शाबाश हैश माई नैव बार। ठीक है, अभी हम वो बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास, लेट्स क्रिएट है डिवीजन, और इस डिवीजन को हम ID देंगे माई नैव बार। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और क्लास यूज़ करेंगे यहाँ पे नैव बार डैश कोलैप्स
और बाय डिफ़ॉल्ट और एक क्लास यूज़ करेंगे कोलैप्स, ठीक है। तो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, डन। अब यहाँ पे यूज़ होगा हमारे पास कौन सी चीज़, हमारा नेविगेशन पार्ट। क्या होगा हमारे पास, नेविगेशन पार्ट। तो क्या क्या चीज़ आपने यहाँ पे रखनी है वो रख सकते हैं। जैसे हमें ब्लॉगर वेबसाइट बना रहे, मल्टी यूजर्स की क्या बना रहे, यानी कि जैसे फेसबुक है, यानी कि हर एक के पास अपना अपना डैशबोर्ड होता है, यूज़र नेम पासवर्ड सिस्टम, वही हम बना रहे। और एक एडमिन होगा जिसमें एबिलिटी होगी वो यूज़र को भी डिलीट कर सकता है या उसका किसी का पोस्ट भी डिलीट। तो हम इसमें अप्रूव सिस्टम भी रखेंगे। क्या है अप्रूव सिस्टम, जब कोई बंदा लॉग इन करेगा या रजिस्टर करेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले लॉग इन नहीं करना है जब तक कि उसको एडमिन अप्रूव ना करे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा होता है अगर वो पोस्ट अपलोड करे, अब अगर वो जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो अपलोड नहीं होना। अब देखिए अगर आप जनरल मल्टी यूज़र वेबसाइट बना रहे ब्लॉगिंग, आप कितनों के पोस्ट उसको चेक करेंगे। जैसे फेसबुक वो बस हर एक के पोस्ट उसको पहले चेक करेगा, फिर तो ऐसे तो अगर बिलियन यूज़र्स है तो बिलियन पोस्ट उसको चेक करना वो इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल हो जाती है वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए हम जो लॉगिन रजिस्टर करे, जो रजिस्टर करेगा यूज़र पहले, उसी को पहले अप्रूव करवाएंगे। क्या कराएंगे, जब तक एडमिन इसको अप्रूव ना करेगा तब तक वो लॉगिन नहीं करेगा। समझ आ रही है बात बेटा, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। अब सबसे पहले यूएल के अंदर होगा हमारे पास एलआई। क्या होगा बेटा, यूएल एलआई के अंदर होगा हमारे पास एंकर, और एंकर के अंदर लिखेंगे हमारे यहाँ पे होम। और इसी को बेटा यहाँ पे करेंगे हम कॉपी, या एक सेकंड, सबसे पहले यहाँ पे हम जो क्लास यूज़ करेंगे nav डैश आइटम, और क्लास जो होगा nav डैश अलाइन के बेटा लिंक। डन, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम अगर लेटेस्ट या जो भी चीज़ें रखनी है, होम रखा हमने यहाँ पे सिंपल। इसमें अबाउट अ सेक्शन अगर भी आपको रखना है, सर्विसेज सेक्शंस तो नहीं रखनी क्योंकि ये ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ये याद रख लेना, जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ये वो किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है उसी हिसाब से, सर्विसेज तो नहीं होगी ना यहाँ पे। हाँ, अबाउट अस रख सकते हैं, पेस्ट रखेंगे, और यहाँ पे हम रख सकते हैं लेटेस्ट। क्या लिख सकते हैं, लेटेस्ट रख सकते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी कैन यूज़ सिंपली, कितनी चीज़ें आ गई हम पे हमारे पास फ़िलहाल लेटेस्ट आ गया। तो चलिए फ़िलहाल ये 2-3 चीज़ें इसमें काफ़ी है हमारे पास, ठीक है। और एक चीज़ बना सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे लेटेस्ट। क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहीं पे मैं और एक चीज़ बनाऊंगा, फॉर्म। क्या बनाऊंगा, फॉर्म। क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, फॉर्म। तो चलिए पहले इस चीज़ को सेव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट क्या हो जाएगा। यू विल सी इस तरीके से ये चीज़ आ गई। तो यूएल में हमारे पास कौन सा क्लास यूज़ करना है, nav bar dash nav। द मोमेंट nav bar dash nav क्लास यूज़ करें, बुलेट मार्क्स ख़त्म हो जाएंगे। हो गई ये सारी चीज़ें ख़त्म, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और हम क्या करेंगे काम, और इसको यूज़ करेंगे ml डैश ऑटो। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारे राइट साइड, ठीक है। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिलहाल ये चीज़ें आ गई इसमें। अब हमें करना क्या है, आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर सेक्शन हेयर, वन मोर सेक्शन, फॉर्म। क्या है हमारे पास, फॉर्म के अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें होगी, एक तो लॉगिन, दूसरा होगा हमारे पास रजिस्टर। क्या होगा हमारे पास, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आप चाहते हैं कि सीधे बटन रखें, या फिर आप चाहते हैं जैसे फेसबुक ने ऊपर रखा होता है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो भी रख सकते हैं, और सीधे रजिस्टर के लिए एक रजिस्टर बटन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे पास, आई एम गोइंग टू यूज़ एन इनपुट टेक्स्ट। शाबाश, बताइए क्या रखेंगे नाम इसको, यू नेम एंड लेट्स से प्लेस होल्डर एंटर यूज़र नेम स्लैश। क्या रखा हमने बेटा इसमें, ईमेल भी। इसके दोनों थ्रू हम इसको लॉगिन कर, इधर वो ईमेल देगा और वो यूज़र नेम देगा। समझ आ रही है बात।
जैसे किसी में लिखा होता है लॉग इन थ्रू फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, क्लियर। और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो होगी हमारे पास, इनपुट टाइप रखेंगे यहाँ पे पासवर्ड, और यू पास, और प्लेस होल्डर होगा एंटर पासवर्ड, ठीक है बेटा। पासवर्ड, ठीक है बेटा, क्लियर। और लास्ट दैट इज गोइंग टू बी इनपुट टाइप सबमिट, और यहाँ पे लिखेंगे हम BTN, और यहाँ पे वैल्यू होगा हमारे पास लॉगिन, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए पहले सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश हियर एंड सी, आ गया यूज़र नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन आ गया। एंड लेकिन अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, वी हैवंट अप्लाई येट अ बूटस्ट्रैप क्लास फॉर्म डैश, क्या यूज़ कर सकते हैं, FORM फॉर्म डैश कंट्रोल, लेट्स सी, अभी इस तरीके से आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम जो क्लास यूज़ करेंगे फॉर्म डैश, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, इनलाइन, ठीक है। लेट्स सी, तो बेटा इस तरीके से ये जो चीज़ें आ गई हमारे पास, ठीक है, ठीक है बेटा। और बटन जो है, बटन को हमें यूज़ करना है यहाँ पे, शाबाश, BTN डैश PRIMARY प्राइमरी, डन। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, समझ। और एक चीज़ होगी हमारे पास, कौन सी, दैट इज़ रजिस्टर। क्या है हमारे पास, रजिस्टर वाला बटन कहाँ पे डालेंगे, इससे बाहर डालेंगे हमारे पास। तो सिंपली लेट्स से A फॉर एंकर, लेट्स कॉल इट, या एक लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे बाद में, फाइल जो होगी register.php, और जब फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा, और यहाँ पे हम रखेंगे एक्शन, उसको कहाँ पे भेजेंगे, login.php पे। समझ आ रही है बात बेटा। यानी कि जब हम बटन सबमिट पे क्लिक करेंगे, वो डेटा कहाँ पे ट्रैवल होगा, हमारे login.php, और जब रजिस्टर पे क्लिक होगा तो वो कहाँ पे ट्रैवल होगा, हमारे पास register.php। लेट्स क्लिक हियर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसको भी हम स्टाइलिंग करेंगे, लेट्स से क्लास BTN डैश, लेट्स से क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर इनके बीच में आपने स्पेसेस डालनी है, सो व्हाट वी कैन डू यू, एंड NBSP कॉपी पेस्ट सेव, ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहाँ तक क्लियर होगा। ये हमारा जनरल वाला पार्ट है। कौन सा वाला पार्ट है, नीचे हमारी बॉडी होगी वेबसाइट, जिसमें हमारे पोस्ट्स क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर, कोई इशू तो नहीं है बेटा। फिर नीचे होगा हमारा फुटर। अब बीच वाला डिज़ाइन आपको कैसा चाहिए, इट्स योर चॉइस, लेकिन मेन चीज़ हमें यहाँ पे सिखानी है, हाउ वी कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। मेन डिज़ाइन जैसा आप चाहे वैसा रख सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन इट। तो फिलहाल अब अगर यहाँ पे बंदा डिटेल्स देगा और यहाँ पे डिटेल्स देगा, तो वो क्या जाएगा, लॉगिन में। समझ आ रही है बात। अभी हमारे पास एक लॉगिन है, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन है। लेकिन एडमिन जो होता है ना, एडमिन को भी डायरेक्टली हम वेबसाइट में विजिबल नहीं कराते, उसका लॉगिन डायरेक्टली विजिबल वो हाइड रखते हैं। क्या रखते हैं यूजुअली, ताकि आम इंसान उसको ट्राई ना करे। वो हम हिडन URL रखते हैं, वो खाली किसको हम देते हैं, एडमिन को। ठीक है बेटा, सपोज /something/login.php। समझ आ रही है भैया, कुछ भी। अब देखो, अभी ये फाइल कौन सी वाली रन हो रही है, इट इज़ माई index.php। कौन सी फाइल रन हो रही है, index. और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं पाथ मेंशन भी नहीं कर रहा हूँ, तब भी कौन सी फाइल रन हो रही है, हमारी index. तो उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ होगी हमारे पास,
अब पहले हम किस पे काम करेंगे, हमारे रजिस्टर सेक्शन पे। क्या करेंगे बेटा, जब रजिस्टर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए कहाँ जा रहा है मुझे, रजिस्टर डॉट। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा इवन फाइल का एक्सटेंशन जो है उसको कैसे हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम फाइल का एक्सटेंशन भी विजिबल कराएं। डॉट पी, उससे भी एक आइडिया मिलता है हैकर्स को अटैक करने का, समझा रहे हो। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उनमें बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल होता है वो हाइड होता है, यानी कि स्पेशली फाइल का एक्सटेंशन, फाइल का, तो इसको भी हम हाइड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, वो भी हम देखेंगे वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम किस चीज़ को बनाएंगे, हमारे रजिस्टर डॉट PHP। किसको बनाएंगे बेटा, रजिस्टर डॉट PHP सेक्शन को पहले बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जाएंगे एडमिन पे। आज पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे और उसके बाद हम किस पे जाएंगे, एडमिन। एडमिन लॉगिन जब करेगा उसका अपना डैशबोर्ड आना चाहिए। क्या उसमें क्या होना चाहिए वहाँ पे, व्यू यूजर्स, डिलीट यूजर्स, है ना, अप्रूव यूजर्स, व्यू पोस्ट, डिलीट पोस्ट, तो ये सारा सेक्शन उसके अंदर क्लिक करेंगे तो उसको वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए। समझ आ रही है बात। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो जहां आप सबमिट करते हैं कश्मीर यूनिट, जो उनका एक डैशबोर्ड होगा, तो लॉगिन करने के बाद जब वो बोलेंगे 4th सेमेस्टर क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सारे जितने भी हमारे पास उनकी लिस्ट जो होती है बेटा वो विजिबल हो जाती है हमारे पास। बैठो बेटा आराम से, ठीक है। तो वो सारी लिस्ट क्या हो जाती है, विजिबल। वहीं पे फिर ऑप्शन होता है, वो चेक करते हैं किसका अप्रूव है किसका, फिर उनको खाली क्लिक कर, लेकिन बनाया किसने है, वो एक डेवलपर ने वो चीज़ बना के। तो सेम हमारा भी वैसा ही जाएगा, जो हम डैशबोर्ड बनाएंगे उसमें हम सारी ये एडिट जो प्रिविलेजेस है वो सारे रखेंगे हमारे पास, ठीक। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे काम, लेट्स क्रिएट अनदर फाइल, सेम हियर, कोई इशू तो नहीं है ना यहाँ पे। अब देखो बेटा, अब मुझे यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मुझे यहाँ पे फिर से बूटस्ट्रैप चाहिए, आई नीड इट अगेन, है ना। तो लेकिन मैंने वो इंडेक्स फाइल में जो लिंक्स है उनको क्या किया है, लिंक किया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे काम, तो बेस्ट ऑप्शन इज स्लाइसिंग, देयर कम्स द पार्ट ऑफ। अब मुझे पता है ये वाला जो सेक्शन है इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, लिंक्स वाला पार्ट जो है कॉपी किया मैंने। चले मैं इसको कट करता हूँ, नई फाइल बनाएंगे, लेट्स पेस्ट इट एंड लेट्स सेव इट एंड लेट्स गिव द नेम एज header.php। समझ आ रही है बात बेटा, डन, सेव इट। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली आई यूज PHP टैग एंड आई यूज इंक्लूड और इंक्लूड वंस, रिक्वायर और रिक्वायर वंस। तो मैंने वो डिफरेंस आपको समझा दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूड एंड इंक्लूड वंस, रिक्वायर और रिक्वायर वंस। तो मैंने ये भी दिखाया एक फाइल को यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते। वी हैव टू ऑप्शंस, इधर वी कैन यूज़ पैरेंथेसिस और वी कैन यूज़ सिंगल कोट्स। तो सिंपली चलिए यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा header.php, लेट्स सेव इट। और अगर हम वापस जाएंगे हमारे इंडेक्स पेज पे तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो फाइल सेव करते हैं और इसका नाम रखेंगे हम register.php, ठीक है, register.php। शेयर ले लो यहाँ। तो चलिए ये हो गया हमारा registration.php बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले HTML यहाँ नज़र। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो सेक्शन होगा हमारे पास, वी विल क्रिएट अ फॉर्म। अब लेकिन यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू लिंक माई फाइल, CSS फाइल चाहिए ना मुझे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी PHP एंड सिंपली यू कैन यूज include header.php बेटा, क्लियर। अब सबसे पहले जो होगा हमारे पास, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, मेथड क्या होगा, पोस्ट। क्या होगा हमारे पास, मेथड पोस्ट। और हम इंडेक्स फाइल में भी जाएंगे, वहाँ पे यहाँ पे भी हमें एक चीज़ भूल गई, दैट इज मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। तो गेट फॉर्म में नहीं भेजेंगे डेटा, बल्कि किस फॉर्म में भेजेंगे, पोस्ट फॉर्म में। सेव करते हैं। अब चलिए यहाँ पे पोस्ट, सबसे पहले डिवीजन क्या होगा बेटा, डिवीजन के अंदर हम क्लास यूज़ करेंगे
यहाँ पे होगा ग्रिड सिस्टम यूज़। क्या होगा बेटा यहाँ पे? ग्रिड सिस्टम। तो ग्रिड सिस्टम में हम सबसे पहले क्या चीज़ करेंगे? शाबाश, कॉल डैश md डैश, चलिए इसको देंगे 6, क्या देंगे? और mx डैश ऑटो, ताकि ये चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए? सेंटर। एंड लेट्स यूज़ ऑल्सो लेबल। लेबल के अंदर सबसे पहले क्या पकड़ेंगे हम? यूज़र नेम, ठीक है बेटा। और इनपुट टाइप टेक्स्ट, यू नेम, प्लेस होल्डर, एंटर, यूज़र नेम, डन। अब यहाँ पे जो क्लास होगा यूज फॉर्म डैश कंट्रोल, सेव। और अब इसी चीज़ को मुझे क्या करना है बेटा? कॉपी पेस्ट। जो आपने टेबल बनाया है, टेबल के अंदर जो कॉलम आपने मेंशन किया है, तो आप देखेंगे जो यूजर्स टेबल हमने ऑलरेडी बनाया था, उसमें हमने यूज़र आईडी इसको ऑटो इंक्रीमेंट रखा है। सो दैट मीन्स हमें इसमें वैल्यू देना ज़रूरी नहीं। दूसरा यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और कॉन्टैक्ट। सो दैट मीन्स 1 2 3 और 4। तो 2 आ गए, कितने हो गए? 3, कितने हो गए? 4। चलिए यहाँ पे होगा हमारे पास पासवर्ड, ठीक है बेटा, पासवर्ड। और यहाँ पे टाइप होगा हमारे पास पासवर्ड, और नाम ज़रूरी डिफरेंट रखिएगा, यूपास। और यहाँ पे होगा हमारे पास ईमेल, और टाइप भी हम क्या रखेंगे यहाँ पे? ईमेल। और यहाँ पे रखेंगे हम यू ईमेल, एंटर, PASSWORD, password, email, and the last thing that is going to be the phone number, ठीक है बेटा। और यहाँ पे टाइप टेक्स्ट ही रखेंगे, क्या रखेंगे आप? और यहाँ पे रखेंगे यू कॉन्टैक्ट, क्या रखेंगे? और एंटर हियर, लेट्स से कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर यहाँ तक? लेट्स सेव इट, लेट्स रिफ्रेश द पेज, एंड नाउ लेट्स मूव टू। तो ये बन गया हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। अभी डिज़ाइन नहीं किया हमने यहाँ पे, समझ आ रही है बात? अभी ये सिंपल चीज़ आ गई। अब अगर वो भी चाहिए था आपको, क्या चाहिए था? कौन सा सेक्शन? लोगो, यानी कि होम, वो सारी चीज़ें भी अगर चाहिए होती तो बेटा हमें ये पूरा सेक्शन क्या करना था? तो इस पूरी चीज़ को हम क्या करेंगे? इस पूरी चीज़ को हम करेंगे कट, और हम किसके अंदर डालेंगे इसको? समझ आ रही है बात? तो ये इस तरीके से रीयूज़ हो जाएगा हमारे पास। नाउ लेट्स रिफ्रेश। आ गया यहाँ पे भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब चलिए आगे चलते हैं। ये जो मैंने रजिस्ट्रेशन में ये जो सेक्शन बनाया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कट। क्या करूँगा बेटा? आई विल यूज़ अ डिवीजन। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? डिवीजन। डिवीजन के अंदर क्लास यूज़ करेंगे, लेट्स यूज़ जम्बोट्रॉन। क्या यूज़ करेंगे? और H2 टैग यूज़ करेंगे, लेट्स से साइन अप। और यहाँ पे अभी वाली चीज़ क्या करेंगे? पेस्ट। नाउ लेट्स सी आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हाउ इट लुक लाइक। समझ आ रही है बात? और इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास टेक्स्ट डैश सेंटर। तो ये चीज़ कहाँ पे आ जाएगी? सेंटर में। इवन दो आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे फॉर्म को जो है, इस पूरे फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं? और एक डिवीजन में डाल सकते हैं, फिर इसको एक कलर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे ही लग रहा है तो मच बेटर, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग हियर इज गोइंग टू बी कॉपी एंड पेस्ट label. We don't need it, but what we do need, we will use here submit. let's say btn, प्लेस होल्डर हमें नहीं चाहिए, और क्लास में हम यूज़ करेंगे btn डैश
प्राइमरी और वैल्यू रखेंगे हम रजिस्टर। लेट्स सेव इट। तो आ गया। बट अगर आपको ये पूरा चाहिए तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे btn डैश block के ब्लॉक। तो ये पेरेंट की एंटायर विड्थ पकड़ेगा। और चलिए यहाँ पे एक हम क्या डाल सकते हैं, ब्रेक एंड लेट्स सेव इट। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा कौन सा वाला पार्ट, रजिस्टर वाला पार्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। सो फिलहाल इंशाल्लाह इसकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो डेटाबेस के साथ होंगी वो कब हम देखेंगे, इंशाल्लाह कल। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। तो रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो होगी इंशाल्लाह कल डिस्कस होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। अस्सलाम वालेकुम।